तो आइए आप लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। इतना आसानी से आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आपको एकदम, आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे आपको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता हो, आपको मैथ बोझ लग रहा हो, तो आपको आज से आसान लगेगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि आखिर इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है कि ABC में एक त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है और ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए कि यहाँ पे मान लो कि त्रिभुज हम बनाते हैं ABC इधर लिए और ये वाला हो गया कोण B, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि कोण B जो है वो समकोण है, तो ये हो गया मेरा समकोण है 90 डिग्री। ए भी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए देते हैं तो ए भी हो गया मेरा 24 सेंटीमीटर। अगर इधर देखें हमारा तो इधर मेरा पड़ेगा C, और C अगर देखें BC तो BC हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ कि हम लोग को बनाना है क्या क्या, साइन A cos A साइन C cos C। तो इतना आसान है त्रिकोणमिति। बस आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें जो यहाँ पे एंगल दिया, थीटा के बदले जो चीज़ दिया वो किधर है, उधर मुंह करके देखना है। जैसे कि मान लो हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा हो जाएगा साइन ए। अब हमको क्या करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, तो पंडित ऊपर का आ गया P और नीचे का आ गया H, तो P और H। लेकिन इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे करके, A से। तो हमको क्या करना है कि जो यहाँ पे एंगल दे वहाँ पे जाना है, हमको अभी आके यहाँ पे बैठ जाना है। अब जब हम यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, यहाँ पे देखिए साइन A है ना, तो साइन A का मतलब कि हमको A पे जाना है। साइन थीटा का फॉर्मूला बैठा दो और चल जाओ A पे। A पे चले गए तो A से हम देखेंगे, यहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ से हम देखेंगे A से B। जहाँ पे हम बैठे रहेंगे और जहाँ पे 90 डिग्री वो हमेशा B होगा। फिर एक बार समझो कि जहाँ पे मेरा कोण है और जहाँ पे 90 डिग्री वो हमेशा B। तो इस हिसाब से इसमें तो हमको B का जरूरी है नहीं, P का जरूरी है। और एक चीज़ एकदम ध्यान से देखो कि जहाँ पे कोण 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण मतलब H मतलब होता है कि जो आपका 90 के सामने वाला रहेगा उसको कहेंगे कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को यहाँ पे हम लोग H कहेंगे। तो दो चीज़ तो हमको देखते देखते समझ में आ जाएगा कि जिसका मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पे साइन कोस टेन कोसेक से कोसेक कोट जिसके साथ भी लगा हुआ है वहाँ पे जाके हमको बैठ जाना है। और 90 दोनों के बीच में हमेशा होगा B, और जब हमेशा ये B होगा और 90 के सामने वाला H, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया P। तो जब ई P हुआ, 90 के सामने वाला H हुआ, E हो गया B। हमको चाहिए P/H। तो P अगर देखें हम लोग तो 7, और H का मान अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा मेरा ये वाला। तो यहाँ पे तो H है नहीं, तो H है नहीं, तो यहाँ पे आके फंस जाएंगे। तो जब कोई क्वेश्चन में फंसे P/H किसी चीज़ में, तो हम लोग इधर एक्स्ट्रा में रफ कर सकते हैं, यहाँ पे रफ कर सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया, पहले ही लिख दिया, ध्यान नहीं दिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके फोटो के नीचे आपको ROUGH रफ कर लेना है। इस रफ में हमको H ज्ञात करना है। अब H कैसे ज्ञात करेंगे, तो H ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग हमारे ही मैथ में, BTC मैथ में, बिहार बोर्ड के मैथ में जो परिमेय है उसमें एक परिमेय है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस परिमेय कहता है कि एकदम आसान से समझो, पाइथागोरस कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखो किसी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा का वर्ग यानी H का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं P। तो यहाँ पे B का स्क्वायर और P का स्क्वायर पड़ जाएगा, तो H बराबर हो गया मेरा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यही पाइथागोरस बोला था। अब देखिए इन तीनों, मान लो ये तीनों भाई हैं, इन तीनों भाई में सबसे बड़ा कौन, H। तो जब सबसे बड़ा H है तो बड़का भाई का स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा,
बड़का भाई का स्क्वायर बराबर 2 गो छोटका भाई के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो ये हुआ मेरा फॉर्मूला। अब मान लो हम लोग को बी ज्ञात करना है, तो बी का स्क्वायर बराबर बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका भाई का दूसरा छोटका भाई का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मान लो पी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलने का मतलब कि अगर आपको बड़का भुजा ज्ञात करना है तो आप बड़का भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका भुजा का जोड़। अगर कोई भी छोटका भुजा ज्ञात करना है तो बड़का भाई में से उस दूसरा छोटका भाई को हटा दो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं देंगे और इस स्क्वायर आके यहाँ चढ़ जाएगा क्या चीज़, रूट। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मेरे पास इसको आप किसी को भी बी मानो, किसी को भी एच मानो, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। मान लो कि हमारा यहाँ 24 हो गया मेरा बी, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम देखें तो 24 गुना 24 होता है 576 और 7 7 49। दोनों का अगर हम लोग ऐड करें तो 9 और 6 15 और 7 4 11 और 1 12 के 2 और 5 और 1 6। 625 का वर्गमूल कितना, तो 625 का वर्गमूल हो गया 25। इसका मतलब कि ई वाला जो है मेरा वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। जब 25 सेंटीमीटर आ गया तो एच का मान हम कितना लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब देखो उसी तरह कॉस थीटा, तो कॉस ए, अब कॉस ए को हम लोग लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बी बटे एच। तो बी का मान हो गया मेरा, इस हिसाब से अगर देखें तो हमको चाहना है ए पर। जैसे ही ए पर आएंगे, ए और 90 के बीच को कहते हैं बी, इसका मतलब हो गया 24। बाकी एच, सबसे बड़का भाई जो 90 के सामने हो उसको कहते हैं एच, हमेशा चाहे कहीं भी रहे। तो एच का मान हो गया मेरा 25। ये हो गया फर्स्ट नंबर का दोनों आंसर। उसके बाद अगर हम लोग इसी तरह सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर में है साइन सी। आप समझना यहाँ पे फंसाएगा, लेकिन हम लोग को फंसना नहीं है, हम लोग समझ के पढ़ेंगे कि आखिर क्या है साइन सी। साइन का डायरेक्ट फार्मूला उठा के बैठा दो, पी बटे एच। अब क्या करेंगे, पी ढूंढेंगे। तो साइन के हिसाब से पी कहाँ पे आ जाएगा, साइन यानी सी के हिसाब से आके हमको बैठना है सी पे। अब हम जैसे ही यहाँ पे सी पे बैठे, साइन मेरे पास है, हम आके बैठे सी पे, तो यहाँ हम सी पे बैठे हैं 90 डिग्री। सी और 90 के बीच हमेशा ए होता है बी। तो जब सी और 90 के बीच ई बी हो गया, ये तो ऑटोमेटिक एच है, सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया पी, और यहाँ पे होगा पी बटे एच। तो इस हिसाब से हो जाएगा 24 बटे 25। और अगर उसी तरह हम लोग कॉस सी देखें तो कॉस सी बराबर होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो कॉस सी, फिर आके यहाँ बैठेंगे, यहाँ से देखेंगे जहाँ पे हम बैठे हैं और जहाँ पे 90 डिग्री दोनों के बीच में हो गया हमारा बी। उसके बाद सबसे बड़का ठोको कहते हैं एच, पी ऑटोमेटिक निकल गया। अब बी बटे एच है तो बी का मान हो गया मेरा 7 और एच का मान हो गया मेरा 25। ये दोनों हो गया एक आंसर। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पहला क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।